तो यार जब मैं अपनी क्लास 11-12 में था ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती थी, इतनी ज़्यादा आलस आती थी पढ़ाई करने को लेकर के कि जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठता था बस तुरंत नींद आ जाती थी। जैसे ही पढ़ने बैठे तुरंत ही मन करता था यार अभी बंद कर देते हैं, थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, उसके बाद में पढ़ाई शुरू करेंगे। और जब दोबारा फिर से कोशिश करते थे तो कहीं सोने की याद आ जाती थी, कहीं खाना खाने की याद आ जाती थी, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होते रहता था। और मोस्टली टाइम यही होता था कि जब भी मैं पढ़ने बैठा हूँ मुझे नींद ही आने लग जाती थी। इसके अलावा जब भी मैं पढ़ने के बारे में सोचता भी था तो भी बहुत ज़्यादा लेजी फील करता था कि यार सारे काम करवा लो बस पढ़ाई ना हो। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि मतलब जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो एकदम आलस सा फील होने लग जाता है? तो यहाँ पर मैंने फिर इस पर कैसे भी करके पार पा लिया और कुल मिलाकर के मैंने यहाँ पर टोटल 9 पॉइंट्स ऐसे अपने दिमाग पे सेट करे जिसकी मदद से मेरी जो लेजीनेस थी पढ़ाई को लेकर के वो पूरी तरीके से गायब हो गई। और अगर आप लोग भी इन पॉइंटों का ध्यान रखोगे ना तो आपकी सारी लेजीनेस को आप चुटकियों में गायब कर सकते हो, क्योंकि ये सारे ऐसे पॉइंट है जो काम करते हैं। मैंने खुद पर काम करे, मैंने 5-6 सालों से इन पॉइंटों को ध्यान रखता हूँ और इसकी मदद से मेरे को जो है कभी भी लेजीनेस नहीं आती, खास करके पढ़ाई को लेकर के। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आपको कभी भी पढ़ाई नहीं करनी है अपने बेड पर। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास में ना स्पेशल पढ़ने के लिए स्टडी रूम नहीं होता है या फिर वो लाइब्रेरी वगैरह में नहीं पढ़ रहे होते, बट वो पढ़ना कहाँ शुरू कर देते हैं, वो पढ़ना शुरू कर देते हैं अपने बेड पर। तो बेड पर पढ़ने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि देखो माइंड हमारा ना इस हिसाब से ही बना हुआ है। अब इस चीज को बिल्कुल ऐसे समझो कि रात के 10 बज जाते हैं और 10 बजते एक तो आपको भूख लग रही होती है और ऊपर से बगल में कहीं पर भी खाना बन रहा होता है, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है कि अब मुझे खाना मिलने वाला है, खाना मिलने वाला है। इस तरीके का आपके दिमाग में एक संकेत जाने लगता है ना कि अभी खाना मिलने का टाइम हो गया है। ठीक उसी तरीके से जब आप बेड पर पढ़ाई कर रहे होते हो तो बेड को देखते ही या फिर उसका जो आसपास का माहौल है उसको देखते ही हमारा ब्रेन क्या दिमाग में सिग्नल भेजने लगता है कि ये सोने की चीज है। सो दैट हम सोचते हैं इतना कंफर्ट मिल रहा है, थोड़ा सा लेट करके पढ़ लेते हैं, या फिर बैठे बैठे पढ़ रहे होते हैं फिर हम सोचते हैं चलो ढोक लगा ले, तो हमने पीछे जो है दीवार की ढोक लगा ली और जब हमें ढोक मिल जाती तो कहते हैं थोड़ा सा नीचे खिसक जाए और फिर धीरे धीरे होते होते पूरा सो जाते हैं। देखो इस तरीके से एकदम पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम बेड पर इस तरीके से पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद में हमारी ये कंडीशन हो जाती है, फिर हम ऐसे हो जाते हैं और फाइनली जो है हम इस तरीके से सो जाते हैं। फाइनल स्टेज देखो कुछ इस तरीके की हो जाती है। सो दैट ऐसे आपको नहीं करना है। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पढ़ाई करनी है बट बेड से बहुत ज्यादा दूर। पुराने जमाने के लोग कहां पर पढ़ते थे? वो लोग जमीन पर चटाई बिछा करके भी पढ़ लेते थे। सो दैट अगर आपके पास में मेज कुर्सी वगैरह नहीं है, आप चटाई बिछाओ बस वहां पर पढ़ाई करो। कोई नहीं कह रहा टेबल चेयर सब कुछ एक सिस्टमैटिक रूप से लाइब्रेरी बनी हो वहां पर पढ़ो। इतने ही सारे लोग IAS बन गए हैं या फिर देश की बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए हैं रोड लाइट में पढ़ करके, घर में चटाई बिछा करके। सो दैट कुछ भी करो कहीं भी पढ़ो, बेड अवॉइड करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको देखो ध्यान रखना है कि आपको हैवी मील लेने के बाद जो है अपनी पढ़ाई करने से बचना है। क्योंकि देखो जब भी हम लोग ना हैवी मील लेते हैं तो जो हमारी बॉडी है उसका ज्यादातर जो ब्लड है वो उस खाने को पचाने में, उस जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि आपका इंटेस्टाइन हो गया या फिर स्टमक हो गया, जो भी सारे ऑर्गन्स आपके खाने को पचाने में आते हैं उसमें जाने लग जाता है, जिस वजह से आपका जो ब्रेन है उसको कम ब्लड मिलता है और इसीलिए हमको हैवी मील करने के बाद में नींद सताने लगती है। तो आपने नोटिस करा होगा कि दोपहर के टाइम पर जैसे ही आप खाना खाते हो आपको नींद आने लग जाती है, या फिर रात को भी कभी भी, मतलब जब भी आप खाना खाओगे अगर वो हैवी खाना है, हैवी मील है, तो आपको नींद आएगी। सो दैट जब भी आप हैवी मील कर रहे हैं उसके बाद में पढ़ाई करने से ही बचें, या फिर जब भी आपको पढ़ाई करनी हो तो हैवी मील ना लें। इसके लिए बेस्ट ये हो सकता है कि आप अपना जो भी स्टडी शेड्यूल बना रहे हैं उसमें खाने से काफी ज्यादा समय आगे पीछे होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो या तो खाना खाने के बहुत पहले पढ़ लो या तो खाना खाने की काफी देर बाद पढ़ाई शुरू करो। थर्ड पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग पढ़ाई करना शुरू करते हैं ना तो हम लोग कई बार बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक खोल लेते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कठिन सा टॉपिक उठा लेंगे कि हाँ भाई आज जो है मैं बर्नौली की प्रमेय अपने आप से सॉल्व करूंगा। क्लास 12 वालों के लिए थोड़ी सी हार्ड है वो, मतलब अपने आप में हार्ड है। ठीक है, कोई अगर हेल्प नहीं करेगा तो हार्ड मिलेगी। ऐसे आपको बहुत सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं, वो अपने आप से समझ में नहीं आते हैं, तो उनसे आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी नहीं है। ठीक है, आप जब भी पढ़ने के लिए बैठो एक सरल सा टॉपिक उठा लो, क्योंकि आपको क्या करना है, अपना पहले रूटीन बनाना है, अपनी बॉडी को ये संकेत देना है कि भाई मैं पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, पढ़ाई करने का मतलब आपकी बॉडी को पता चल जाए कि ये बॉडी पढ़ाई करने के लिए भी बनाई गई है। अभी आप क्या करो, जैसे ही आप पढ़ने के लिए गए बॉडी ने तुरंत ही संकेत भेज दिया कि भाई लेजी करो, मतलब लेजीनेस लाओ, नींद लाओ, आप थकान महसूस करने लग जाओगे, 10 मिनट के अंदर सो जाओगे। सो दैट आप स्टार्टिंग में जब तक आप इस लेजीनेस से ओवरकम नहीं कर लेते तब तक के हल्के सरल से जो टॉपिक हैं उनको पढ़ो थोड़ा बहुत, और जो आपको आते हैं आप उनको पढ़ने लग जाओ। थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज जो है आप अपना लेवल अप करते जाओ क्वेश्चंस का या फिर आपके जो टॉपिक्स हैं उनका। तो इससे होगा ये कि आपकी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगी, उसको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब हमें पढ़ाई करनी है, और आपको आलस आना बंद हो जाएगा खास करके पढ़ाई करने के दौरान। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, डोंट स्टे स्लीप डिप्राइव्ड। कहने का मतलब ये है कि आपको इस तरीके से नहीं रहना है कि आधी अधूरी जो नींद है उसमें आप रहने लग गए, पढ़ने लग गए। आप जब भी पढ़ने के लिए जाओगे आपकी नींद एकदम कंप्लीट होनी चाहिए। अब देखो 5 से 6 घंटे जो है स्टूडेंटों के लिए नींद काफी है, लेकिन अगर आप थोड़ी कम उम्र में हो जैसे कि 20 से कम है तो 7 घंटे की नींद जो है आपके लिए परफेक्ट है। मैं तो ये मानता हूँ, वैसे मेरे लिए 5 घंटे की नींद
मोर देन इनफ है। 5 घंटे बाद जब मैं उठता हूँ तो एकदम फ्रेश उठता हूँ, ऐसा नहीं लगता कि अभी नींद आ रही है या फिर थका हुआ हूँ, ऐसा कुछ नहीं आता। तो अगर आपके साथ में ऐसा है कि आप जो है कम नींद ले रहे हो, तो जब भी पढ़ने बैठोगे आपको थकान आएगी, सो दैट आप पूरी नींद लो, ठीक है। बाकी सारे काम बाद में, नींद सबसे पहले। आपकी 6 घंटे की नींद मिनिमम हो जाए, 7 घंटे भी कर सकते हो, और चाहे तो थोड़ा बहुत दिन में भी सो सकते हो, आधा 1 घंटा मर्जी हो तो 15-20 मिनट आधे घंटे आराम कर लिया, रेस्ट कर लिया, सो गए। बट पढ़ने से पहले आपको नींद नहीं होनी चाहिए, आपकी आंखों में नींद नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर ना कुछ गलती करते हैं कि वो सुबह सुबह जैसे ही जगते हैं 4 बजे बस उठा करके किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो भाई उनको नींद तो आएगी ही आएगी, क्योंकि आपने जस्ट अभी अपने आप को कष्ट से उठाया है। मतलब समझो, किसी ने बोल दिया कल से 4 बजे उठ करके पढ़ना है, आपने मान लिया हाँ भाई मैं कल से 4 बजे उठ करके पढ़ूंगा, और सुबह सुबह आप 4 बजे अपनी आंख खोलते हो, आंख खोलते ही आपके ऊपर क्या आती है, नींद, और आप पढ़ने के लिए बैठ गए, तो आपको नींद ही तो आएगी, क्योंकि बॉडी उस तरीके से एक्टिव ही नहीं है, उसको आज तक कभी पता ही नहीं था कि 4 बजे भी उठ करके पढ़ाई करने के लिए हमें तैयार करे जाना है। सो दैट आप अपनी बॉडी को कैसे तैयार करोगे, आप जल्दी से उठ जाओ। 4 बजे अगर आप उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, जितने बजे उठ रहे हो, उठने के बाद अपनी बॉडी को एकदम एक्टिव करो। उसके लिए आप जो है घूमने के लिए चले जाओ थोड़ा बहुत, अगर घर के बाहर नहीं जा रहे तो आप घर के बालकनी में, छत पर कहीं भी टहल लो। देन फिर थोड़ा बहुत कुछ खा पी लो। ब्रश व्रश करने के बाद में जब आपको ऐसा लगे कि अब नींद पूरी तरीके से चली गई है, तब आप जब पढ़ने बैठोगे तब आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। और आप थकान महसूस नहीं करोगे, लेजीनेस नहीं आएगी, आपको जो भी टॉपिक कंप्लीट करना है वो बड़ी इजीली हो जाएगा, बिकॉज अब आपका माइंड एकदम फ्रेश है। और आपको एक और बात बता दूं, पूरे दिन में जो आप 3 घंटे पढ़ाई करते हो, मॉर्निंग में अगर आप 1 घंटे पढ़ाई करते हो 4 से 5, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और दूसरी चीज़, एक और बात बता रहा हूँ, जब आप रिवीजन करने के मोड में जाओ, तो मॉर्निंग में अगर आप रिवीजन करना शुरू करते हो तो वो बहुत कम समय में भी आपका बहुत ज़्यादा कुछ याद करा देगा। मतलब जैसे मान के चलते हैं शाम को हम 6 बजे से 8 बजे तक जो रिवीजन कर रहे हैं, मॉर्निंग में 4 से 4:30 में उतना रिवीजन भी हो जाएगा, और वो लंबे समय तक याद रहेगा। हो सकता है आपको पूरे क्लास में काफ़ी सारे सालों तक जो है आपको वो चीज़ें याद रहें। सो दैट मॉर्निंग का टाइम बना सकते हो तो बढ़िया है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, आपको याद रखना है कि जब भी आप पढ़ने बैठो, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, कोई कहानी पढ़ रहे हो, कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, इवन साइंस पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको किताब के साथ में अपनी एक रफ कॉपी और एक जो पेंसिल पेन जो भी आप चाहो उससे कुछ ना कुछ लिखते रहो। बेसिकली कहने का मतलब है कि आपको की पॉइंट लिखना है। आप जो भी पढ़ रहे हो उसके जो मेन पॉइंट है जो आपने समझा अब तक की, वो लिखते रहो। होता ये है कि जब भी देखो हम सिर्फ पढ़ रहे होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी नॉन एक्टिव होती है, सिर्फ हमारी आंखें और हमारा जो ब्रेन है वही 2 चीजें एक्टिव रहती हैं। तो आंखों पर भी जब लोड पड़ रहा होता है तो वो भी अपना सोचती है कि भाई साहब बंद हो जाए, और ब्रेन जो होता है वो तो वैसे ही आलसी है, ठीक है। तो वो बॉडी को सिग्नल भेजता है कि भाई साहब ऐसा करो, रेस्ट मोड में चले जाओ, आलस में चले जाओ, सो जाओ जाकर के, ठीक है। तो आपको तुरंत सोने का मन करने लगता है, आप थकने लगते हो, आप उबने लग जाते हो। लेकिन जब आप लिख रहे होते हो तो ब्रेन को ये सिग्नल कंटिन्यूअसली जाता रहता है कि भाई बॉडी को एक्टिव रखना है, क्योंकि फिर हम लिख नहीं पाएंगे। सो दैट बॉडी एक्टिव मोड में रहती है और आपको जो आलस है वो नहीं आता है। इसीलिए आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ कुछ भी पढ़ो, उसके कुछ ना कुछ रफ पॉइंट लिखते रहो। कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी पार्ट, कोई भी चैप्टर हो, कुछ भी आप लिखो, बस थोड़ा बहुत लिखते जाओ। इससे 2 फायदे होंगे कि एक तो लिखने से वो चीज याद भी होगी अच्छे से, और दूसरी चीज है आपको आलस भी नहीं आएगा। आलस को भगाने का नेक्स्ट पॉइंट मेरा दोस्तों ये था कि मैं जब भी कुछ पढ़ने के लिए बैठने लग गया तो मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि मुझे ये जो चीज़ें पढ़ाई करनी है वो केवल इसलिए पढ़नी है कि मैं फेल ना हो जाऊँ, मेरे नंबर कम ना जाए, बल्कि मैं इसलिए पढ़ता था कि मुझे बस वो टॉपिक पता होना चाहिए। तो टॉपिक पता होना चाहिए, इसको पता करने के लिए मुझे उस टॉपिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाना पड़ता था, और फिर मैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करता था, उसको अपनी लाइफ में रिलेट करने की कोशिश करता था कि इस चीज़ के क्या मेरी लाइफ में और भी ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। तो मुझे पता चलता था ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फिर मैं उस टॉपिक को पढ़ता था, समझता था। मुझे कोई मतलब नहीं था कि इससे कितने नंबर आने वाले हैं, कितने नंबर नहीं आने वाले हैं। जैसे मुझे साइक्लोट्रॉन पढ़ना था तो व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, बस मेरा इंटरेस्ट जगा और मैं साइक्लोट्रॉन को पूरा खत्म कर दिया जाकर के। जब मैंने फोटॉन के बारे में समझा तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि भाई फोटॉन नाम की भी कोई नई चीज होती है, क्योंकि अब तक की तो मैंने केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सुने थे। ये चौथी फोटॉन जैसी चीजें कहां से आ गई। मतलब इन छोटी मोटी टॉपिक को जब भी मैं सुनता था, उनकी हेडिंग को देखता था, तो अंदर से इंटरेस्ट लाने की कोशिश करता था कि वाह ये है क्या, समझते थोड़ा सा। तो बस समझने के लिए मैं पढ़ने लग जाता था, और यकीन मानो मैंने जो जो चीजें समझने के लिए पढ़ी हैं उनको मुझे लाइफ में कभी भी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ा। वो आज तक मुझे वैसी की वैसी याद है। और जिन टॉपिक्स को मैंने केवल पढ़ने के लिए पढ़ा, वो टॉपिक मेरे अगले ही दिन भूले हुए होते थे। आज पढ़ के याद करके रात को सोया हूँ, कल टेस्ट देने आ रहा हूँ तो टेस्ट में नहीं आ रहा। सो दैट अगर आपको आलस भी भगाना है, साथ में अपनी स्टडी को भी लॉन्ग टाइम तक बना करके रखना है, आपने जो भी पढ़ा उससे थोड़ा बहुत फायदा भी उठाना है, तो बस आप टॉपिक को क्लियर मत करो इसलिए कि आपको इससे मार्क्स मिलेंगे, बल्कि आप उस टॉपिक को समझ लो कि इस टॉपिक में क्या कहना चाह रहा है, या फिर एक्चुअली में टॉपिक क्या हमें समझा रहा है। 7 पॉइंट दोस्तों 6 पॉइंट से बिल्कुल भी अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है आपको समझना जरूरी है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको आपको प्रेशर लेकर के नहीं पढ़ना है कि हाँ भाई इतना सारा सिलेबस है मुझे पढ़ना ही
पढ़ना है, बल्कि आपको अपने आप को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए पढ़ना है। देखो, आप ये एज्यूम करो आपकी क्लास में 70 बच्चे हैं या 80 बच्चे हैं, ठीक है, आप चाहे जिस भी क्लास में हो, 70-80 बच्चे आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, बट इस टाइम पर उसमें से आधे बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, आप उनको अवॉइड कर दो। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मान के चलते देखो क्लास में 10% ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बाकी 30% ऐसे बच्चे होते हैं जो मीडियम पढ़ते हैं, और बचे हुए जो 60% बच्चे होते हैं वो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है। सपोज करो कि तुमने नोबेल गैसेस के बारे में पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया। अब ये जो नोबेल गैस का टॉपिक है, आपको पता है वो जो 60% बच्चे हैं उनको नहीं पता है, और वो जो 10% है उनको तो पता ही पता है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे। सो दैट अब आप इन 60% बच्चों में नहीं आ रहे हो, आप आ रहे हो 30% बच्चों में जो एवरेज हैं, और अगर आप पहले से 30% बच्चों में आते हो तो अब आप आने लग जाओगे 10% लोगों में। अब ये सोचो आप उन 10% बच्चों में भी हो जो सब कुछ पढ़ के रखते हैं, जो क्लास में एकदम क्रीम बच्चे हैं, 90% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, लेकिन उसके अलावा वो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो वो 10% में भी नहीं आएंगे, 1% में हो जाएंगे कि ऐसे बच्चे जिनको भाई सब कुछ आता है, इवन वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर रखी होती है। तो यहाँ पर आप जो है किसी प्रेशर में मत पढ़ो, आपको अपने आप को बेटर बनाने के लिए पढ़ना है, और जब आप ऐसा करने लगते हो यकीन मानो आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलने लगते हैं, हर तरफ से हर चीज़ के फायदे मिलने लगते हैं, आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। बस आप अपने आप को और बेटर बनाने की कोशिश करते रहो, लेजीनेस तो पता नहीं कहाँ भाग जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा है, जितने भी मैंने पॉइंट बताया वो तो सारे आपके साइकोलॉजिकली थे, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये आपके फिजिकली रूप से काम करता है। कहने का मतलब जब भी आप पढ़ने के लिए जाओ तो अपने आप को एकदम चंगा दूंगा, एकदम मस्त तरोताजा करके जाओ। मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, अपना माइंड फ्रेश करके बैठो। कैसे माइंड फ्रेश कर सकते हो वो आप जानते हो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है आप अपना फेस वॉश करो, क्योंकि फेस वॉश करते रहने से आप तरोताजा फील करते हो, फ्रेश फील करते हो। इससे आपको लंबा समय तक पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो बहुत से लोग होते हैं ना ऐसे, मतलब सुबह ब्रश नहीं करे और ऐसे ही ना पढ़ने लग गए हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरे दिन का काम धाम करके फिर शाम को ऐसे ही पढ़ने लग गए, तो इससे ना एक हल्का सा हैवीनेस फील होता है। बट जब आप फेस वगैरह ऐसे फ्रेश करके बैठते हो पढ़ने के लिए तो लंबे समय तक पढ़ सकते हो। सो दैट ये पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टफुल है, करके देखिए। लास्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आजकल के लिए इतना ज़्यादा परेशानी का सबक बनना है कि हर पेरेंट परेशान कि मेरा बच्चा फ़ोन छोड़ता ही नहीं, उसको पढ़ाई करनी नहीं है, बस वो फ़ोन नहीं छोड़ रहा, वो जो भी काम करता है फ़ोन नहीं छोड़ रहा है, टॉयलेट जा रहा है, बाथरूम जा रहा है, वहाँ भी फ़ोन लेकर के जा रहा है, और साथ में किचन में बैठा हुआ है तो भी खाना खा रहा है, तो भी दोस्तों से मिलने आ रहा है, तो भी इवन दोस्तों से बात कर रहा है तो भी फ़ोन चल रहा है, बात हो रही है, रिश्तेदार अगर पैर छू रहे तब भी फ़ोन चला रहा है। लेकिन भाई आप कुछ भी करो, कम से कम जब पढ़ने बैठो तो अपने फ़ोन को दूसरे रूम में छोड़ दो या अपने से काफ़ी दूर छोड़ दो, स्विच ऑफ कर दो, बट फ़ोन दूर छोड़ दो। इवन कोशिश तो ये करो कि स्टूडेंट लाइफ में आप फ़ोन ही मत यूज करो। अब लोग बोलेंगे कि फ़ोन नहीं यूज करेंगे तो हमें नॉलेज कैसे पता चलेगी, आपकी जो वीडियो देख रहे हैं ये कैसे देखेंगे। तो भाई साहब इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ फ़ोन को तब उठाओ जब आपको ज़रूरत हो। एक्चुअली में फ़ोन इसलिए नहीं है कि आप अपना उसमें टाइम दे रहे हो, फ़ोन इसलिए कि आप अपने टाइम को और बेटर बना पाओ। समझ लो, हर चीज़ को गलत और सही तरीके से यूज करा जा सकता है। आपके किचन में चाकू होगा, उससे हाथ भी कट सकते हैं, उससे सब्जी भी काटी जाती है। तो वैसे ही फ़ोन है, आप इसका दुरुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, इसका अच्छा उपयोग करो। लेकिन अगर आप इसके बहुत हैबिटेड हो गए हो तो खास करके जब आप पढ़ने बैठो तब फ़ोन को दूसरे वाले रूम में छोड़ो। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप फिर ये बात भूल जाओ कि आप फ्यूचर में कुछ स्पेशल कर पाओगे। आप आओगे उन्हीं 60% बच्चों में जो एकदम लेजी होते हैं, गधे होते हैं, या फिर अपने आप को इंप्रूव नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मुझे पता है आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो, सो दैट इसका मतलब आप इंप्रूव करना चाहते हो। और यकीन मानो अगर आप इन सारी बातों को फॉलो करते हो आप टॉप 1% बच्चों में बहुत जल्द आ जाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो अगर आप इन सारे 9 पॉइंट को ध्यान रखोगे तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो भी बहुत जल्दी। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, बहुत सारी बातें जो हैं हम लोगों के बीच में हो गई हैं। वीडियो कैसा लगा इस बात को कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।